नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी चैंपियन एकेडमी के परिवार में स्वागत है। तो आइए हम बात करते हैं कि सेकंड शिफ्ट का आज का पेपर कैसा रहा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहन आशीर्वाल है। रोहन जी, जी। क्या ओवरऑल स्कोर रहा लेब में? लेब में ओवरऑल स्कोर बोले तो गया 130 तक तो गया स्कोर। 130 तक गया है पेपर। किसी एक ही बंदे का गया है 130। हाँ, और बाकी देखा जाए तो 100 तक भी मतलब 100 तक भी मुश्किल गए। हाँ, बिल्कुल। पेपर का लेवल एक ओवरऑल आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा है? जैसा मतलब कैलकुलेटिव। कैलकुलेटिव? बिल्कुल कैलकुलेटिव है। और बाकी क्वेश्चंस बन जाए ऐसे, बाकी कैलकुलेटिव समय कई क्वेश्चन बन भी जाते हैं लेकिन वो मतलब इस तरीके से रखे हुए हैं कि जैसे हमको मतलब किसी क्वेश्चन में अटक गए हम तो उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा रहती है। और देखा जाए तो आज मतलब साइंस वगैरह ये वो थोड़ा सा मतलब वो भी कॉन्सेप्चुअल थी। अच्छा। हाँ, साइंस देखे तो जीएस के क्वेश्चन तो मैं लिख के लाया हूँ। जीएस के क्वेश्चन सारे अभी आप लोगों को हम बताने वाले हैं। उससे पहले हम मैथ रीजनिंग को जान लेते हैं। मैथ रीजनिंग दोनों के मिला के कितने क्वेश्चन आए होंगे? रीजनिंग में आज 4 क्वेश्चन आए थे आकृति गिनने के लिए। आकृति गिनने के 4 क्वेश्चन? मतलब बिल्कुल 4 क्वेश्चन, बिल्कुल 4 क्वेश्चन थे। 3 से 4 कोडिंग थी, बहुत इजी थी। कोडिंग, ठीक है। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग थी। कैलेंडर घड़ी? नहीं, कैलेंडर घड़ी से कोई नहीं थे। अच्छा। हाँ, और सीरीज थी 2, बहुत इजी थी वो। ब्लड रिलेशन से सिटिंग अरेंजमेंट 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन। सिटिंग अरेंजमेंट से आज एक भी नहीं था, लेकिन वो था अपना क्या बोलते हैं ऑर्डर रैंकिंग। बिल्कुल ऑर्डर रैंकिंग का। हाँ हाँ। मैथ्स में कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले? मैथ्स में सर देखा जाए तो मतलब प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ठीक है। और उसी में सब मिला के मतलब डीआई के 4 क्वेश्चन थे। डीआई के 4 क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन थे। डिस्काउंट वाले कितने क्वेश्चन होंगे? डिस्काउंट वाले आप 4 क्वेश्चन मान के चले सर। 4 क्वेश्चन डिस्काउंट? काफ़ी क्वेश्चन थे मतलब। अच्छा, बॉट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन कुछ? एक क्वेश्चन था। टाइम एंड डिस्टेंस के और क्वेश्चन? टाइम एंड वर्क के 3 से 4 क्वेश्चन थे। 3 से 4 क्वेश्चन, बिल्कुल। सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम तो सभी होगा? सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा क्या ज़्यादा ही मतलब वो कैलकुलेटिव है। सिंप्लीफिकेशन 2 से 3 क्वेश्चन थे। मतलब 2 से 3 तो बहुत इजी है। और 2 से 3 क्वेश्चन जो ऐसे हैं बहुत ज़्यादा मतलब कैलकुलेटिव है वो। ठीक है। हाँ। अच्छा, इंग्लिश और हिंदी? इंग्लिश में कैसा है, क्या क्वेश्चन थे, किस प्रकार के? हिंदी में कारक था। हिंदी में कारक थे, और जो मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य जो है उसके 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं आज। ठीक है। हाँ, मैनेजमेंट जो है वो बन सकता है वहाँ पे आराम से। मैनेजमेंट मतलब बन जाएगा? बन जाएगा बिल्कुल। और हिंदी में थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ क्या, एक विलोम शब्द था। ठीक है। और एक हाँ, मतलब ये कह सकते हैं हम कि हिंदी तो बन जाएगा बिल्कुल। मॉडरेट है, पूरा व्याकरण आ रहा है। रचनाएं वगैरह से भी क्वेश्चन है क्या? एक क्वेश्चन था। अच्छा, एक क्वेश्चन था रचना से था। हाँ, इंग्लिश में PQRS? रामचंद्र वर्मा की रचना थी वो। अच्छा, रामचंद्र वर्मा की। हाँ, और वो 3 तो ऑप्शन बहुत इजी थी। हिम तरंगिनी और मतलब जो सुनी हुई है, मतलब अपन ने देखी पढ़ी हुई है वो। बाकी एक वो आराम से निकाल सकते थे उसको। ठीक है। हाँ। और इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन थे? इडियम्स वगैरह? आज इंग्लिश में 7 से 8 एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस देखने को मिले हैं। 7 से 8 एक्टिव पैसिव? 3 से 4 जो बोल रहे थे कि थोड़े से मतलब लेंदी आ रहे थे, पेरा जंबल, वो 3 से 4 आज भी थे। और 3 से 4 इजी भी थे। अच्छा, मतलब 1 लाइनर जो रहते हैं वो भी थे। ठीक है। उसमें और दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स है कि मतलब अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा इसमें आ जाए। एरर वगैरह के क्वेश्चन होंगे? एरर के क्वेश्चन आज सर एक आध होगा मुश्किल से। अच्छा, चलो ठीक है। और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कौन सा सेक्शन ज़्यादा था? साइंस में केमिस्ट्री था। केमिस्ट्री ज़्यादा देखने को मिला? केमिस्ट्री था, मतलब तीनों की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो प्लस इन्वायरमेंट। अच्छा। हाँ, इन्वायरमेंट से भी चारों मिला क्वेश्चन थे। और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी थे। हाँ, बिल्कुल। मतलब बन जाए ऐसे क्वेश्चन? बन सकते हैं। हाँ। जीके के क्वेश्चन मतलब एमपी के क्वेश्चन भी थे क्या? एमपी के क्वेश्चन, हाँ, एक क्वेश्चन। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर में भगवान कौन से हैं, एक ये वाला क्वेश्चन था। और एक चंबल नदी पे आया था। तो चंबल नदी में 3 मतलब उसकी पंक्तियाँ इस प्रकार दे रखी थी। उन्होंने लाइन इस प्रकार दी थी कि मतलब जैसे वो रेवाइंस बनाते हैं। ठीक है। और एक अपने को निकालना था, आसान था वो उसमें से। और समुद्री मार्ग से भारत पहुँचने वाला पुर्तगाली। ठीक है। समुद्री मार्ग से है ना, पुर्तगाली, मतलब ऐसा था कि कौन पहले पहुंचे थे भारत। ठीक है ना। हाँ। फिर 77 शतरंज ग्रैंड मास्टर जो है वो मोहम्मद बिन सलमान जो है वो कहाँ के मतलब हेड बनाए गए। फिर इलेक्टेड प्रेसिडेंट एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया 2022-23। मतलब इनका प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है। मुश्ताक अली 2022 कौन जीता था, ये था। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन। उसके बाद ऑपरेशन क्लीन आर्ट किसके विषय में था, एक ये क्वेश्चन था।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के संदर्भ में मतलब उस समय रानी कौन थी, अच्छा वो मतलब एलिजाबेथ 58 के या जो है, अच्छा, इस तरीके हाँ का वो इस तरह का क्वेश्चन था। सेबी का हेडक्वार्टर पूछा था। ठीक है। अंतिम पंचवर्षीय जो योजना थी उसका जो क्रमांक था वो कौन सा था। ठीक है। लोकायुक्त का जो गठन हुआ था उसमें सर्वप्रथम स्टेट कौन सा था। अच्छा। लोकायुक्त ठीक है। सर्वप्रथम राज्य हाँ, कौन सा था। और एक क्वेश्चन जो ये 2018 का आया, दामोदर गणेश बापट ये किस फील्ड से है और इनको कौन सा पुरस्कार मिला था। अच्छा 2018 का करंट अफेयर पूछा। जी। और एक ये पता नहीं ये क्या क्वेश्चन था, मतलब एक मतलब इसका ईयर पूछा था। मैं वल्लभ ने केरल कला मंडल की स्थापना की। अच्छा एक ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है। बस सर ऐसे लिख पाया मैं। क्वेश्चंस आप लिख के लाए। एक ये था दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय की विशेषता, तो वो आराम से कोई बच्चा पढ़ने वाला हो 3-4 साल में तो आराम से निकाल सकता है उसको। आराम से बना रहा है। बिल्कुल। कंप्यूटर में कैसे क्वेश्चन देखने को मिले। कंप्यूटर में मुझे तो जिस प्रकार से मैंने कल के एनालिसिस देखा था, कल का परसों का, तो मुझे आज मतलब उससे कंपेयर करें तो थोड़ा सा मतलब इजी लगा। अच्छा इजी लगा। हाँ। जैसे बच्चे बोल रहे कि प्रोग्रामिंग कोडिंग डिकोडिंग ऐसा तो क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन था कोडिंग का। अच्छा एक क्वेश्चन था। बिल्कुल। हाँ। हाँ और बाकी तो बहुत मतलब इजी है। बहुत easy है। बस एक सेंटेंस एक वर्ड पकड़ना रहता है और वो आंसर ऑप्शन में मिल जाता है। ऑप्शन में आंसर मिल जाएगा। एमएस ऑफिस वगैरह से भी क्वेश्चन थे, नेटवर्किंग एमएस ऑफिस से एक शॉर्टकट की पूछी थी प्रेजेंटेशन की। ठीक है। प्रेजेंटेशन चलाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, वो थी आज। ठीक है। और सर अभी याद नहीं आया। कोई बात नहीं, मतलब एक ओवरऑल जो है एवरेज था पेपर, ज़्यादा इतना टफ नहीं है जिनने तैयारी की हुई है। जिन बच्चों का आगे पेपर है उनको क्या कहना चाहेंगे आप। जो पढ़ रहे हैं वही पढ़े। ठीक है। हाँ कुछ प्रैक्टिस कर लें। बिल्कुल। और सर मेरी तरफ से मैं आपको देख रहा हूँ यूट्यूब पे, आपको धन्यवाद देता हूँ सर। आप इतने दिन से धूप में सुबह और शाम को दोनों टाइम एनालिसिस कर रहे हैं हम लोगों के लिए, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात है, आपने मतलब हम लोगों का उस चीज़ को समझा। जी मैम, क्या नाम है आपका। मेरा नाम सलोनी रुहेला है। ओके मैम, अगर आप कंफर्टेबल हो तो स्कोर शेयर कर सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल। कितना है आपका स्कोर। मेरा 109 है। 109 है, अच्छा स्कोर है आपका। और लैब का ओवरऑल स्कोर अगर कुछ आइडिया हो आपको क्या रहा होगा। जो हमारे रो में थे इधर 2-3 रो में तो एक गर्ल्स के थे 111 हाँ 101 के थे उसके। ठीक है, मतलब 111 थे उनके। हाँ 111 थे और 109 मेरे थे। हाँ। और सबके 75 68 ऐसे थे। काफी सारे बच्चे मतलब ये 71 70 के हाँ, समथिंग 100, उसी हाँ 71 में ही रह गए। एक आध के थे 63 64 पर 70 75 इसके समथिंग ही थे। तो आप अगर टेस्ट लगा रहे होंगे तो उसमें क्या स्कोर बन रहा था आपका। उसका मेरा अभी यही बन रहा था 120 135 ऐसे ही। अच्छा ये स्कोर बन रहा था, तो मतलब इतना ही एक नंबर हम कह सकते हैं कि आ रहे एग्जाम में भी। हाँ आ रहे अच्छा आ रहे। तो डेली का अगर आप एनालिसिस देख रहे होंगे तो पेपर उसी प्रकार का है या कुछ नए टॉपिक। पेपर वैसा ही है, क्वेश्चन भी सेम आ रहे 25 क्वेश्चन सबके आ रहे हैं। जैसे सब बता रहे हैं कि ज़्यादा आ रहे हैं मैथ्स के, तो वो ज़्यादा नहीं आ रहे, वैसे ही आ रहे हैं 25 मतलब क्वेश्चन। 25 ही आ रहे हैं। मुश्किल से हो सकता है 5-10 क्वेश्चन ज़्यादा हो। नहीं है इस बार मैंने देखा अच्छे से तो वो 25 ही है क्वेश्चन। 25 ही है सारे सेक्शन में। सबसे इजी जो सेक्शन कह सकते हैं वो कौन सा लगा आपको। वो मेरा तो हिंदी मीडियम है तो मेरे को हिंदी लगेगा। वैसे मैंने एसआई की तैयारी की है तो हिंदी मेरा अच्छा था। एसआई की तैयारी की फिर तो आपका हिंदी अच्छा ही गया होगा। हाँ हिंदी। तो हिंदी में कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, कोई किस पोर्शन के ज़्यादा क्वेश्चन। उसमें अनेक आरती थे। ठीक है। और शुद्ध वर्ड शब्द थे। हाँ हाँ। और पारिभाषी थे। ठीक है। इससे ज़्यादा थे शब्द। हाँ विलोम वगैरह पद चिन्ह। विलोम पद चिन्ह वगैरह ये सब थे। वर्णमाला से भी कोई क्वेश्चन थे क्या। नहीं वर्णमाला से नहीं थे आज। वर्णमाला से क्वेश्चन नहीं थे आज। अच्छा इंग्लिश में किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले। इंग्लिश में वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समथिंग और जो कि इससे हाँ अच्छा इडियम से इरर भी था उसमें। और जैसा कि उसे जो जॉइंट रहता है वो शब्द सिमिलर शब्द वाले सिमिलर वर्ड वाले वो भी थे। अच्छा कंप्यूटर में किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले। कंप्यूटर के थे पर मेरा इतना अच्छा नहीं था कंप्यूटर। तो कंप्यूटर इसलिए हाँ नॉलेज नहीं था। हाँ 8 से 10 क्वेश्चन ही बने मेरे। अच्छा 8 से 10 क्वेश्चन ये आपसे बने हैं। हाँ। और जीके में जो हम कह सकते हैं एमपी के क्वेश्चन या इंडिया लेवल के ज़्यादा। उसमें इंडिया लेवल के भी थे और मतलब एमपी लेवल के भी थे। जैसे मंदिर वगैरह का पूछा था, वृद्धेश्वर का मंदिर किससे संबंधित है ऐसा इस टाइप इस प्रकार का क्वेश्चन था। और करंट अफेयर कौन सा वाला था कुछ याद 2022-23 2020-22 में भी था 23 का। अच्छा ये करंट अफेयर हाँ, कह सकते हैं हम। हाँ। अच्छा मैनेजमेंट तो आपसे मतलब बनी गया होगा। हाँ बन अच्छा था मैनेजमेंट। अच्छा था मैनेजमेंट है ना। रीजनिंग में कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। रीजनिंग में वो चित्र वगैरह से इससे ज़्यादा। आकृतियों के क्वेश्चन आज देखने को मिले हाँ। जो डेली नहीं आ रहे थे आकृतियों के। आकृतियों के। और कैलेंडर वगैरह से भी क्वेश्चन थे क्या।
नहीं कैलेंडर से नहीं थे, कैलेंडर से नहीं थे। ठीक है, आगे जिन बच्चों का पेपर है उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैथ रीजनिंग पहले करें या फिर दूसरा पोर्शन करें? नहीं मैथ रीजनिंग ही पहले का रहे, मैथ रीजनिंग ही पहले करें। वो घुमा के पूछ रहे हैं, क्वेश्चन इजी है पर घुमा के पूछ रहे हैं बस। क्वेश्चन इजी है पर घुमा के पूछ रहा है। हाँ। मैथ रीजनिंग में जैसे अगर हम देखते हैं CISI के क्वेश्चन, डिस्काउंट के हाँ। क्वेश्चन, इन सभी के लाभ हानि भी था, हाँ। उसमें CISI भी था, ठीक है, मिश्रण, मिश्रण, हाँ ट्रेन से भी थे क्वेश्चन, इनके क्वेश्चंस भी हाँ। थे। एडवांस मैथ से भी कुछ क्वेश्चन थे क्या? मास से थे, और हाँ त्रिभुज वगैरह के थे क्वेश्चन भी, चतुर्भुज वगैरह, व्रत के था एक क्वेश्चन, ठीक है, इस टाइप से। ठीक है मैम, काफ़ी अच्छा आपने बताया है, थैंक यू सो मच। तो अब हम नेक्स्ट कैंडिडेट से बात करते हैं। जी मैम, क्या शुभ नाम है आपका? हाँ पूजा साहू। पूजा जी, अगर आप कंफर्टेबल है तो आपके स्कोर आप शेयर कर सकते हैं। मेरा 113 था स्कोर। ठीक है, ओवरऑल लैब में क्या स्कोर रहा होगा अगर थोड़ा सा आपको आइडिया हो तो? ओवरऑल मुझे सबके 100 से तो कम ही दिखे, 100 से कम ही थे। ऑलमोस्ट। एक और फ्रेंड का था, उसका 104 था स्कोर, ऑलमोस्ट इतना ही आ रहा है स्कोर सभी का। स्कोर आ रहा है। जैसे अगर आप डेली एनालिसिस के वीडियोस अगर आप देख रहे होंगे तो उसी के हिसाब से पेपर है या कुछ चेंजेस देखने को मिला है? पेपर तो उसी के अकॉर्डिंग आ रहा है, बट थोड़ा मॉडरेट है, थोड़ा सा मॉडरेट है, मतलब जितना मैथ रीजनिंग को टफ बताया जा रहा था इतना नहीं है। हाँ मैथ रीजनिंग टफ नहीं आ रहा है, बट थोड़ा सा जीके को बोल सकते हैं कि एमपी के स्टूडेंट के लिए जीके टफ है। अच्छा, जीके थोड़ा सा टफ है क्योंकि एमपी का जीके नहीं देखने को मिल रहा है ज़्यादा। तो जीके में कौन सा पोर्शन ज़्यादा देखने को मिला? जीके में आप फाइनेंशियल, अगर आप बोलो तो फाइनेंशियल, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक, जियोग्राफी, पॉलिटी, नहीं इनसे नहीं थे, है ना। एक कोई क्वेश्चन था 2018 के करंट अफेयर का भी क्वेश्चन पूछ लिया था। एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है। नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं। मैथ रीजनिंग दोनों के मिला के ओवरऑल क्वेश्चंस कितने हो गए कि एवरेज है? मैथ्स और 60 से रीजनिंग 70 के बीच में है कितने? 55 और 60। 55 और 60, मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे। तो जैसे अगर हम बात करते हैं इंग्लिश में, बच्चों का कहना है कि 35 या 30 क्वेश्चन जा रहे हैं, तो इतने क्वेश्चन हो सकते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश के तो लिमिटेड ही आ रहे हैं, लिमिटेड ही क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ मैथ्स के ज़्यादा आ रहे हैं, हाँ। बाकी इंग्लिश के लिमिटेड हैं, ठीक है। बाकी सभी पोर्शन के लिमिटेड आ रहे हैं, मैथ्स ज़्यादा आ रहा है बस। कंप्यूटर में जो बच्चों का कहना है कि भैया बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग आ रही है, जावा कोडिंग है, ऐसा तो कुछ नहीं? हाँ हल्का सा जो टर्म्स है वो समझ नहीं आ रहे हैं। नाम चेंज है, बाकी कोडिंग हाँ। वगैरह से क्वेश्चन थे क्या ऐसा कि क्या? नहीं कोडिंग तो नहीं, बट टर्म्स से रिलेटेड है, और न्यू टर्म्स है तो समझने में प्रॉब्लम आ रहा है। मतलब जो एक बुकी नॉलेज हम कह सकते हैं उससे काम नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा टर्म्स पे जाना पड़ेगा। हाँ, अगर हम बात करते हैं मैथ्स के अंदर DI वगैरह के क्वेश्चंस आज भी देखने को मिला। DI का क्वेश्चन, CI के क्वेश्चंस इनके, CISI, CI, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, मिक्सचर एलिगेशन का भी था। ये भी क्वेश्चन। और रीजनिंग में कुछ लोगों का कहना है आज के आकृति की गिनती करना, ऐसे क्वेश्चंस थे। हाँ तो 2 क्वेश्चन, हाँ 2 क्वेश्चन आए थे, ट्रायंगुलर काउंट करना था। अच्छा, कैलेंडर घड़ी के तो क्वेश्चन नहीं थे? नो। अच्छा, उनके क्वेश्चन ठीक है। और मैनेजमेंट बन जाए ऐसा है या कुछ टफ है? मैनेजमेंट ईजी आ रहा है। मैनेजमेंट ईजी है, मैनेजमेंट में दिक्कत नहीं है। और हिंदी इंग्लिश में? हिंदी भी ईजी आ रहा है। हिंदी भी ईजी है। इंग्लिश में कौन सा क्या है? इंग्लिश भी ईजी है, पैरा जंबल्ड आ रहा है जनरली, ईजी है इंग्लिश भी। इजी है, बन जाएगा, है ना। मतलब जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इजी है, बाकी ऐसे तो नहीं बन पाएगा, है ना। हाँ बस थोड़ा सा जीके में इम्प्रूवमेंट की अगर ज़रूरत आप है। टेस्ट लगा रहे होंगे तो टेस्ट में कितने स्कोर कर रहे थे आप? वही 125-30 तक आ रहा था। अच्छा, इतना स्कोर। हाँ आप PSC की तैयारी करते हैं या व्यापम की ही कर रहे थे? जनरली मैं जॉब करती हूँ। अच्छा, जॉब करते हो। हाँ बट बस एग्ज़ाम देने आई थी। फिर भी आपका बहुत एक अच्छा स्कोर रहा कि आपने जॉब के साथ में इतना स्कोर किया। मतलब किस कैटेगरी से है आपका, तो कट ऑफ के हिसाब से थोड़ा समझ में आए? एक्चुअली मुझे तो आइडिया नहीं है कि क्या स्कोर आ रहे हैं अभी सबके। हाँ, नहीं, आपका कैटेगरी क्या है जैसे? मेरा MBA, मैंने MBA किया हुआ है। अच्छा, MBA किया। हाँ दैट्स वाई मैनेजमेंट थोड़ा इजी लगा मुझे, हाँ। बाकी अच्छा था पेपर। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ तो साथियों, आप लोगों ने देखा आज का एनालिसिस, और इससे ये सीखने को मिला है कि नया कुछ भी ऐड नहीं हुआ, सिर्फ एक सब्जेक्ट को छोड़कर। यानी कि हम बात करते हैं रीजनिंग के अंदर सिर्फ आकृति गिनना को ऐड किया गया, वहीं साइंस के अंदर थोड़ा सा केमिस्ट्री का
लेवल जो है वो इंक्रीज़ किया गया। अगर मध्य प्रदेश के जीके की बात करते हैं तो मंदिर से संबंधित क्वेश्चन आया था, और करंट अफेयर में हम देखते हैं तो 2018 का करंट अफेयर भी था, यानी कि एक क्वेश्चन गलती से आ सकता है। इंटरनेशनल करंट अफेयर भी देखने को मिल रहा है। मैथ रीजनिंग के पोर्शन पर हम जाते हैं तो बहुत ज़्यादा जो 70-80 क्वेश्चन पहले आ रहे थे इतने नहीं है, यानी कि 50-60 क्वेश्चन ही एक एवरेजन क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रश्न सभी लोगों से बन जाएंगे, लेकिन आपके जो डिजिट्स है वो पॉइंट में हो सकती है, तो उसकी प्रैक्टिस भी आप लोगों को कर लेना है। हिंदी इंग्लिश ईजी है, यानी कि आराम से आप बना लोगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बना लोगे, जो तैयारी नहीं कर रहा था तो वो तो फिर श्री राम जी का नाम लेके तुक्का लगाना ही है। लेकिन ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए दे रहा हूँ जो वाकई तैयारी कर रहे हैं, तो भाई आप लोग इस प्रकार से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो थोड़ा सा आपको मेंटली खेलना पड़ेगा, एज ए मैनेजर सोच के आपको काम करना पड़ेगा, तो आप आराम से मैनेजमेंट को सॉल्व कर लोगे। वही कंप्यूटर की हम बात करते हैं तो थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स है जिसको आप लोगों को ध्यान में देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है भाई कि पहले जैसा मुंह उठा के कुछ भी क्वेश्चन दे दिया, यानी कि लेवल थोड़ा सा इंक्रीज है तो आपको टेक्निकल टर्म्स पर जाना पड़ेगा। मैं एक चीज़ ही सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि टेक्निकल टर्म्स को थोड़ा सा इंग्लिश में भी आप पढ़ने की कोशिश करें और फिर क्वेश्चन को रिलेट करें तो आपका आराम से बन जाएगा। ओवरऑल हम स्कोर की बात करते तो 130-140 तक गया, जैसा कि डेली जाता है। आप लोगों को मैं एक ज़रूरी सूचना दे देता हूँ, महारथी बैच लॉन्च हो चुका है जो कि व्यापम फाउंडेशन पर है और लेटेस्ट है। रिकॉर्डेड वीडियो पहले के नहीं है। 15 तारीख से आप लोगों को उस पर रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। स्पेशल ऑफर है 10 से 11 तारीख तक। आप लोग जाइए स्टडी चैंपियन एकेडमी के एप्लीकेशन पर जाकर के देख लीजिए, और साथ में यूट्यूब पर भी उसके वीडियोस मिल जाएंगे। सारी क्लासेस डेली 5 बजे से 10 बजे रात तक फ्री चलती है, उनके मज़े लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।